है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ रहती थी। मानो चिड़े की जंगल में अपनी एक काफी ज्यादा बड़ी फसल थी। एक दिन मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा अपनी फसल पर बैठे कुछ बातें कर रहे थे। मीनू चिड़िया, देखो तो दिन ब दिन हमारी ये फसल और भी ज्यादा बड़ी और घनी होती जा रही है। हाँ मानो चिड़े, पर अगर हमारे पास फसल लगाने के लिए सामान थोड़ा ज्यादा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ ही फसल लगा लेती। लेकिन पर मीनू चिड़िया, देखो ना, हमारे पास तो कुल्हाड़ी भी एक ही है जिससे सारा दिन खेत से मैं ही सब्जियां काटता हूँ। हाँ, यही तो मसला है। अगर हमारे पास सामान ज्यादा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करती। चलो अब खैर जो भी है, अब मैं वापस घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे भोजन भी तो बनाना है ना। फिर मैं जब भोजन बना लूँ तो तुम घर पर आ जाना भोजन करने के लिए। फिर ऐसा कहकर वहाँ से वे मीनू चिड़िया तो चली जाती है। अब मानो चिड़ा अपने खेत में एक जगह पर खुदाई कर रहा होता है। तभी खुदाई करते समय जमीन में से उस मानो चिड़े को एक मटका मिलता है। अरे, ये इतना बड़ा मटका इस फसल की जमीन के नीचे क्या कर रहा है? ये मटका तो काफी ज्यादा बड़ा है। अच्छा चलो, अब मैं शाम में घर जाते हुए इस मटके को अपने साथ घर ले जाऊंगा। फिर अब पूरा दिन वे मानो चिड़ा काम करते करते काफी ज्यादा थक जाता है। अरे भाई, आज तो कितनी ज्यादा गर्मी है। चलो अब मैं अपनी ये कुल्हाड़ी इस मटके के अंदर रख देता हूँ और जाकर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मैं घर चला जाऊंगा अपने। फिर मानो चिड़ा मटके में कुल्हाड़ी रखकर आराम कर ही रहा होता है कि अचानक उसकी आंख लग जाती है। फिर अब काफी देर के बाद जब मानो चिड़े की आंख खुलती है तो वे उठकर देखता है कि उसने अपने मटके में जो एक कुल्हाड़ी रखी थी अब वो दो हो गई होती हैं। अरे, ये क्या हो गया है? मैं थोड़ी देर सो क्या गया? पता नहीं मेरे मटके में ये दूसरी कुल्हाड़ी कौन रख गया है। मैंने तो एक ही कुल्हाड़ी रखी थी इस मटके के अंदर। अच्छा चलो, अब जो भी है, मेरे घर जाने का समय हो गया है। मैं इस कुल्हाड़ी को भी अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। फिर वे मानो चिड़ा दोनों कुल्हाड़ियाँ और मटका लेकर अपने घर में आ जाता है। अरे मानो चिड़े, तुम्हें ये एक कुल्हाड़ी और ये मटका कहाँ से मिला जो तुम घर पर ले आए हो? अरे मीनू चिड़िया, मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये सब मुझे कहाँ से मिला। दिन भर जब मैं जमीन की खुदाई कर रहा था तभी मुझे जमीन के नीचे से ये मटका मिला था। फिर सारा दिन खुदाई करने के बाद मैं काफी ज्यादा थक गया था तो फिर मैंने अपनी कुल्हाड़ी इस मटके के अंदर रखी और मैं पेड़ के नीचे आराम करने गया। लेकिन फिर मेरी आँख ही लग गई और जब मैं उठा तो इस मटके में एक कुल्हाड़ी की जगह दो दो कुल्हाड़ियाँ। लेकिन उस वक्त मेरे घर पे आने का समय हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर ये सारा सामान लेकर आ गया। ऐसे ही वे मानो चिड़ा मीनू चिड़िया को सारी बात बता देता है। अरे मानो चिड़े, मुझे तो लगता है कि ये जादुई मटका है। इस मटके में अगर हम कोई एक चीज डालेंगे तो वो जरूर दो होकर निकलेंगी। जैसे कि तुमने एक कुल्हाड़ी रखी और वे दो हो गई। मानो चिड़े, क्यों ना मैं इसमें अपने घर का अनाज डाल कर देखूं। अगर वो भी बढ़ गया तो फिर हम समझेंगे कि जरूर ये जादुई मटका है। अब वे मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा मटके के अंदर अपने घर का थोड़ा सा अनाज डालकर अनाज के बढ़ने का इंतजार करने लगते हैं। बस फिर क्या था, अब थोड़ी ही देर के बाद जब वे दोनों मटके के अंदर दोबारा से देखते हैं तो उनका अनाज तो काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारा अंदाजा तो सच में बिल्कुल ठीक निकला। सच में ये तो जादुई मटका है। देखो अनाज कितना ज्यादा हो गया। हाँ मीनू चिड़ी, सच में। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी हर जरूरत की चीज एक एक करके इस मटके में डालकर बढ़ा लेते हैं। फिर अब वे दोनों मिलकर अपनी जरूरत का सामान उस मटके में डालकर काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के घर के बाजू में ही एक कालू कौवा अपनी पत्नी प्रिया कौवी के साथ रहता था। वे दोनों ही काफी ज्यादा लालची थे। कालू कौवे की पत्नी प्रिया कौवी बहुत ज्यादा तेज थी। वे हमेशा ही अपने पड़ोसियों के घरों में झांकती रहती थी। इसीलिए जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा मटके से अपने जरूरत का सामान बढ़ा रहे होते हैं तब वे प्रिया कौवी सब कुछ देख लेती है। ऐसे ही उस प्रिया कौवी को सब कुछ पता चल जाता है कि मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के पास जादुई मटका है। बस फिर क्या था, वे प्रिया कौवी कालू कौवे के पास आकर उससे कहने लगती है। अरे कालू कौवे, तुम्हें पता है मैं क्या देख कर आ रही हूँ? अभी मैं मीनू चिड़िया के घर में झांक रही थी। मैंने देखा
कि उनके पास एक जादुई मटका है, जिस मटके में कुछ भी डालो तो वे डबल हो जाता है। वैसे कालू कव्वे, अगर वे मटका किसी तरह हमारे हाथ लग जाए तो हमारे तो मजे ही मजे हैं। हाँ हाँ प्रिया कव्वे, ठीक है, वो मटका तो हमारे ही पास होना चाहिए था। अब देखना, हम आज रात ही जाकर उनके घर से वे मटका चुरा कर अपने घर ले आएंगे। फिर अब थोड़ी ही देर में जंगल में आधी रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के अपने घर में सोते ही प्रिया कव्वे और कालू कौवा उनके घर से उनका मटका चुराकर अपने घर पर ले आते हैं। अरे कालू, देखो, अब मैं इस मटके के अंदर अपना सारा जेवर डालकर बढ़ा लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है प्रिया कव्वे, तुम ये करो, फिर उसके बाद मैं अपने घर का सारा अनाज डालकर वो भी बढ़ा लूंगा इससे। फिर अब वे दोनों तो काफी ज्यादा लालची होते हैं। उनको लग रहा होता है जैसे उनके हाथ तो पता नहीं क्या चीज लग गई है। वे दोनों अपने घर की हर चीज डबल करते जा रहे थे उस मटके से। अब उन दोनों ने अपना पूरा घर सामान से भर लिया था। फिर जब अगले दिन मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा उठते हैं तो वे अपने घर में देखते हैं कि उनका मटका तो चोरी हो चुका होता है। अरे देखो, हमारा मटका चोरी हो गया है और मुझे पता है जरूर ये किसका काम होगा। तुम्हें तो पता ही है, वे प्रिया कव्वे सभी के घरों में झांकती है। जरूर उसने हमें देख लिया होगा और वे हमारा मटका चुरा कर ले गई होगी। हाँ मीनू चिड़िया, तुम सही कह रही हो, वे दोनों तो बहुत लालची हैं। वे जरूर उस मटके से अपनी लालच की हवस पूरी कर रहे होंगे। चलो चलो मीनू चिड़िया, अब हमें जल्दी से उनके घर जाना होगा। फिर अब वे दोनों जल्दी जल्दी उन दोनों के घर पर आ जाते हैं। वे आकर देखते हैं तो कालू कव्वे और प्रिया कव्वे ने तो अपना पूरा घर जेवर और दानों से भरा होता है। देखा मानो चिड़े, जैसा हमने सोचा था, यहाँ पर तो उससे भी कुछ ज्यादा ही हो गया है। अरे भाई कालू कव्वे, तुमने हमारा मटका चुराने की हिम्मत कैसे की? अरे नहीं भाई नहीं, ये तुम्हारा मटका नहीं है, ये तो मेरा मटका है। अगर तुम्हारा मटका है तो तुम कोई सबूत दिखाओ कि ये तुम्हारा मटका है। अरे वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चीज भी हमारी है और तुम सबूत भी हमसे ही मांग रहे हो। जो भी है, अब ये मटका हमारा है। अब तुम दोनों इसे भूल जाओ, हम ये तुम्हें नहीं देंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम लोगों के साथ। बस फिर क्या था, वे मानो चिड़ा गुस्से में आकर उस मटके को तोड़ देता है। उस मटके के तोड़ते ही कालू कव्वे और प्रिया कव्वे ने जो भी सामान डबल किया था वे सारा तो गायब हो ही जाता है और साथ साथ जो उन्होंने मटके में अपना सामान डाला था वो भी सारा चला जाता है। अरे भाई, ये क्या किया मानो चिड़े तुमने? हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। हाँ कालू कव्वे, हमारे सारे दाने और हमारे जेवर भी सब कुछ चला गया हमारे पास से। हाँ कालू कव्वे और प्रिया कव्वे, यही तुम दोनों की लालच की सजा है। अब तुम यहीं बैठकर अपना सोग मनाओ और हम तो जा रहे हैं अपने घर वापस। फिर अब ऐसा कहकर वे दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं और बस ऐसे ही प्रिया कव्वे और कालू कव्वे को भी अपनी लालच की सजा मिल जाती है। वे दोनों अब अपनी लालच की वजह से अपना खुद का सारा सामान भी गंवा बैठे थे। फिर ऐसे ही कालू कौवा और प्रिया कौवी बिल्कुल गरीब हो जाते हैं और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानो चिड़े की फसल अब काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वे लोग अब दोबारा से खुश रहने